हमारा लास्ट टाइम का रिकॉर्ड था 120, तो मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ जो हमारा टारगेट है वो रिकॉर्ड को तोड़ना है, मोर देन 120 करना है। तो हम उसी हिसाब से अरेंजमेंट किए हैं और पब्लिसिटी भी की है। यस एनएससीसी का मेन बिजनेस है जो बिजली उत्पादन करना, बिजली उत्पादन करके देश का प्रगति में योगदान देना है। साथ साथ ये हमारा एक सोशल और सामाजिक कर्तव्य है जो हम जिंदगी बचाए, इसलिए हम ये ब्लड डोनेशन एक महत्व काम है। ये आदमी का जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम किसी को जिंदगी बचा सके इससे बढ़िया कोई काम है नहीं, तो उस काम में हम आज लगेंगे। यस, इस टाइप का सामाजिक कार्यक्रम में एनएसपीसी हमेशा आगे रहता है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, फ्री मेडिकल कैंप हम टाइम टू टाइम में डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट विलेज में लगाता है। रिमोट विलेज में जहाँ पे डॉक्टर का फैसिलिटीज है नहीं, वहाँ पे हम लोग फ्री मेडिकल कैंप लगाता है। साथ साथ एनजीओ का ये सीएसआर का काम का तरफ से हम लोग बहुत सारे सामाजिक सोशल वर्क भी सराउंडिंग एरिया में करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। है और आज एनएचपीसी के सौजन्य से मैं पहली बार अपने जीवन में रक्तदान कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रक्तदान करने से मैं किसी के जीवन को बचाने में सहयोग दे सकती हूँ। और मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ, रक्तदान देने से कोई भी कमजोरी नहीं होती। ये एक मिथ है कि हमें कमजोरी फील होगी, तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान दें। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बच सकती है और मैं आगे भी ये काम करूंगी। कश्यप है, मेरे पापा एनएचपीसी में काम करते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैं ब्लड दे रही हूँ। आने से पहले काफी रिसर्च भी किया इस बारे में और हर जगह लिखा हुआ है कि ब्लड डोनेशन इज अ वेरी गुड थिंग, हम सबको करना चाहिए। और देयर इज अ गैप ऑल्सो कि 56 वीक्स के बाद ही हम दे सकते हैं, तो सब कुछ सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन करना चाहिए। थोड़ा टेम्पररी वीकनेस तो रहेगा ही, अचानक से आपका ब्लड एक्सट्रैक्ट करेंगे तो, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार डरेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, तो आपको एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। और डॉक्टर रहेंगे, सब कुछ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको करना चाहिए जितनी बार कर सके, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब का कहना है कि 120 दिन के अंदर नया खून अपने आप जो है शरीर में पैदा हो जाता है। तो इसलिए अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमारी सेहत के लिए भी इसका लाभ मिलता है। और जो हमने रक्तदान किया है वो जहाँ पर भी जाता है, जिस कैंप में भी जाता है, वहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग आते हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है, जो कि किसी की जान बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं भी अपना जो 7वीं 8वीं बार जो है अपना
ब्लड डोनेट करूंगा। तो उम्मीद है कि इससे प्रेरित होकर हमारे बाकी साथी भी रक्तदान करेंगे और इस कैंप में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। धन्यवाद। कभी नहीं डरता हूँ ना, ब्लड देना चाहिए हमें और अच्छी बात है। मैं ब्लड देने में बहुत अच्छा फील करता हूँ। मैं हर 3-3.5 महीने में ब्लड देता रहता हूँ, डोनेट करता रहता हूँ। जहाँ भी मैंने 20 से 25 बार कर दिया जी। 20 से 25 बार। किसी तरह की कोई आप में डर, किसी तरह नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग देने से डरते हैं उनको क्या मैसेज रहेगा? उनको ब्लड देना चाहिए, अच्छी बात है। डरने से डरना नहीं चाहिए, इससे आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अरुण जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी। जिस तरह से लोगों की जिंदगी बचेगी आपके खून देने से, जी। तो क्या कितने बड़ा गर्व की बात? जी, बहुत बड़ी गर्व की बात है ये। 24 सितंबर को NHPC की तरफ से ज्योतिपुरम में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड SMGS हॉस्पिटल जम्मू। और जैसे कि आप सब जानते हैं, ब्लड डोनेशन जो है ये एक सबसे बड़ा दान है और सबसे महत्वपूर्ण काम है जो ये NHPC की तरफ से हर साल आयोजित किया जाता है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में जो भी ब्लड डोनेट किया जाता है, ये ब्लड जो है ये जरूरतमंद पेशेंट्स को, थैलेसीमिया बच्चों को और जो भी नीडी पेशेंट्स हमारे मेडिकल कॉलेज में SMGS में आते हैं, उनको जरूरत के वक्त ये ब्लड जो है प्रोवाइड किया जाता है। इस बात ये है कि जो भी यहाँ से ब्लड डोनेशन किया जाता है, वो एक यूनिट जो है उसको आगे 3 यूनिट्स में कन्वर्ट करके 3 अलग अलग पेशेंट्स को दिया जाता है, जिससे 3 लोगों की जिंदगियां बचती हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसा दान है जो महादान कहलाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हम अस्पतालों में भी देखते हैं कि लोग अपने सगे पेशेंट्स के लिए, सगे माँ बाप के लिए भी ब्लड देने से कतराते हैं। लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि शायद ब्लड देने से हमें कोई कमजोरी आ जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्लड देने से हमारे अंदर नया ब्लड और बनता है, हमें एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है, ताकत मिलती है और हमारे अंदर नया खून जो जनरेट होता है उससे हमें और ज्यादा युवा और ज्यादा हम जवान लगते हैं। साथ ही साथ जो हम ब्लड वैसे भी हमारी बॉडी में वो नष्ट हो जाना है, कुछ देर के बाद जो ब्लड है वो चेंज होता है, पुराना ब्लड खत्म होता है। तो वो खत्म हो, नष्ट हो, उससे पहले वो किसी और की जान बचा दे, वो इससे बढ़िया काम और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन करें। जो पुरुष हैं वो हर 3 महीने के बाद अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो हर 4 महीने के बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप लोग अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए। जिसका भी हीमोग्लोबिन 12.5 से ज्यादा आता है वो खुद अपने लेवल पे जाके ब्लड डोनेशन करवा सकता है, चाहे GMC में, चाहे SMGS में या इस तरह के शिविर में। देखिए जी, मैं आपको एक बताता हूँ, ये रक्तदान है। तो जीते जी रक्तदान और उसके बाद अंगदान, ये महत्वपूर्ण इसलिए रहता है कि आप जीते जी आपने किसी को रक्तदान किया, आपने एक जीवन बचाया है। तो किसका जीवन बचाया? क्योंकि एकमात्र रक्त एक ऐसी चीज है जिसका जात पात, धर्म, संप्रदाय, बाउंड्री कुछ नहीं होती। वो किसका बचा रहा है? वो भारतीय का भी बचा रहा है, किसी विदेशी का बचा रहा है, हिंदू का, मुसलमान का, किस जात का, कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा दान है। इस दान को करने के बाद आप एक और चीज देखिएगा कि इससे शारीरिक तो आप कर ही रहे हैं किसी की मदद, आपको मानसिक शांति मिलती है। और पूरा हमारा कहा गया है, दान के विषय में कहा गया है, हमारे धर्म में कहा गया है कि हमने दान करना है। और दान के विषय में आप ददीची से लेकर उन्होंने हड्डियां दान कर दी थी अपनी, करण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया था। तो हम मात्र रक्त नहीं दे सकते क्या? और रक्त के विषय में आपको बता देता हूं कि रक्त 120 दिन के बाद खत्म हो जाता है, जो आज बन रहा है। और जब जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमारा शरीर, अगर हम इसमें से खून निकाल रहे हैं तो 120 दिन के अंदर वो नया खून बनता है। और ये खून जो है आपका, नया खून बनने से आपको शारीरिक, आप देखिएगा जितने भी रक्तदानी होंगे, रेगुलर ब्लड डोनर्स होंगे, वो हेल्दी होते हैं। ये एक किस्म की मिथ है कि रक्तदान देने के बाद कमजोरी होती है। नहीं, रक्तदान देने के बाद व्यक्ति से पूछिए, ये यहाँ पर है, 9 बार दे चुके हैं और देख लीजिए, शक्ल सूरत से देख लीजिए कि 9 बार देने के बाद वो खुद स्वेच्छा से आए हैं। बिकॉज ये एक किस्म की लत पड़ जाती है व्यक्ति को दान देने की। क्योंकि दान देना, अगर इस तरह की लत व्यक्ति के अंदर हो तो व्यक्ति का और समाज का उत्थान होता है। आप सोचिए उस व्यक्ति को, भगवान ना करे आप में से किसी को आवश्यकता हो रक्त की, आपके किसी व्यक्ति को, आपके किसी परिवार में, उस समय व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है उसको समझिए। और आज अगर हम जैसे 100 का लेके चल रहे हैं तो अपने 100 जिंदगियों को बचा लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सबसे पहले पता है, मिथ को खत्म करना है। फिर स्वेच्छा से मैं आपको ऐसे ऐसे डोनर्स बताऊंगा जिनको पता भी नहीं है, कहीं से पता चला है, वो आ गए हैं रक्त देने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है साहब। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस विषय को अन्य लोगों के बीच में लाइए, जब भी यहाँ पे हो, क्योंकि
जैसे साहब ने कहा है कि हम लोग दोबारा इसको करेंगे 3 महीने 6 महीने के, बिकॉज अभी ऐसा हुआ था कि हमने 2-3 महीने पहले रक्तदान किया था, 50 यूनिट के करीब दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा हमें फर्क पड़ गया कि वो 50 डोनर है वो नहीं आ पा रहे हैं। अब हम प्रयत्न अदरवाइज हमने 7 नवंबर को करते हैं, पर हम 3 महीने के बाद दोबारा प्रयत्न करेंगे कि ये रक्तदान शिविर इस तरह के। धन्यवाद।